मेरे को 1% भी यूज में नहीं आ रही। आई एम लेटिंग यू नो अ स्टोरी। जिसको सेशन में आना होगा वो आ गया होगा अभी तक। स्टोरी बताती हूँ मैं आपको। आज से 2000-2500 साल पहले ना, जब महात्मा बुद्ध का समय हुआ करता था, तो महात्मा बुद्ध लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए भ्रमण किया करते थे, यात्रा किया करते थे। तो उसी भ्रमण के दौरान, उसी यात्रा के दौरान क्या होता था कि समाज में क्या है ना, जो मेल हैं, जो पुरुष हैं, वो तो उनके शिष्य इजीली बन जाते थे कि भाई हमको भी जीवन से मुक्ति चाहिए। यस, हाँ हो गया। तो हमको भी मुक्ति चाहिए, हमको भी ज्ञान चाहिए। लेकिन महिलाएं ना इतनी दबी हुई थी उस समय पे, इतनी अवेयरनेस ही नहीं थी। तो महिलाओं को अपने हस्बैंड से अनुमति लेनी होती थी। मतलब अगर आपको किसी बुद्ध संघ का हिस्सा बनना है, बौद्ध संघ का हिस्सा बनना है, तो आपको अपने बेटे से या अपने पति से पहले अनुमति लेनी होगी, फिर जाके कोई महिला किसी बौद्ध संघ में जाके जुड़ सकती है। ठीक है, क्योंकि भगवान बुद्ध भी सामाजिक स्ट्रक्चर को, सोशल स्ट्रक्चर को और पारिवारिक जो स्ट्रक्चर उसको तोड़ना नहीं चाहते थे। ठीक है, कि भाई अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए, मोक्ष के लिए इन्होंने परिवार को ही लोगों से छुड़वा दिया। तो उन्होंने खुद ये रूल बनाया था, खुद उनका ये कहना था। समय के साथ चीजें चलती रही, लेकिन महिलाओं में फिर और अवेयरनेस आई कि यार हमको भी उतनी ही पावर फील करनी है, उतना ही लाइफ में एक मुक्ति और मोक्ष को महसूस करना है, तो हमको महात्मा बुद्ध जी को ज्वाइन करना ही करना है। ये एक माहौल बताया मैंने। तो वह कहीं यात्रा कर रहे थे, किसी पेड़ के नीचे बैठे थे, और 2-4 और उनके जो चेले चपाटे हैं वो बैठे थे। तो वहां पर कुछ स्त्रियां आई, कुछ फीमेल्स आई कि हमको आपकी शिष्य बनना है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा आपको मेरी शिष्य बनना है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपने उनके सही जवाब दे दिए तो मैं आपको अपना शिष्य बना लूंगा। तो वो बोली ठीक है। तो अलग अलग महिलाएं थी, उनकी अलग अलग उम्र थी, अलग अलग बैकग्राउंड से थी, पृष्ठभूमि सब लोगों की अलग थी। तो पहली फीमेल थी वो कुंवारी थी, मतलब उनकी शादी नहीं हुई थी। क्वेश्चन सबके लिए सेम था। क्वेश्चन ये था कि आप इमेजिन करिए, विजुअलाइज करिए कि आप एक नाव में बैठी हैं, एक बोट में बैठी हैं, और उस बोट में आप एक सिंगल फीमेल हैं और 50 उसमें मेल हैं, 50 पुरुष हैं, 50 आदमी हैं, और ये समुद्र के बीच में ये नाव है। और अब ये नाव है ना डूबने लग गई है, क्योंकि इसमें वजन ज्यादा हो गया है। और अभी क्या है ना, आपके पास ना थोड़ी सी दूर एक टापू है, एक आइलैंड है। तो आपके, अगर आपको अपनी जान बचानी है तो इस नाव को जल्दी जल्दी उस टापू के पास लेकर जाना पड़ेगा, और उसी टापू पर, जो कि निर्जन है, निर्जन का मतलब है जहां पे कोई इंसान रह नहीं रहा, सिर्फ पेड़ पौधे हैं। एक मिनट में नोटिफिकेशन बंद कर देती हूँ। हाँ, तो वो निर्जन टापू, उस पर कोई इंसान रह नहीं रहे। तो अब आप बताओ कि आप क्या करोगी। तो उसने सोचा यार मैं सिंगल हूँ, मतलब मैं अकेली औरत, मैं अकेली लड़की, 50-50 पुरुष, मैं कैसे अपनी रक्षा करूंगी। और महात्मा बुद्ध ने भी पूछा कि आप अपनी रक्षा कैसे करोगी, वहां 50-50 पुरुष हैं। तो उसने सोचा ये तो बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। तो वो 1 मिनट सोची और वो बोली कि मैं तो तैरती ही रहूंगी मरते दम तक, लेकिन मैं उस आइलैंड पे नहीं जाऊंगी। मुझे तो अपनी इज्जत इतनी प्यारी है दैट मैं जाऊंगी ही नहीं वहां पे आइलैंड पे। वो जो मेल हैं, जो पुरुष हैं, वो जा रहे हैं, उनको आप जाने दो, मैं तो तैरती रहूंगी मरते दम तक। महात्मा बुद्ध ने सुना और 1 मिनट के बाद बोला कि भाई आप फेल हो गए हो, रिजल्ट आ गया है, आप फेल हो गए हो। तो वो बोली ऐसे कैसे फेल हो गए। बोला जिस इंसान को अपनी समस्या का समाधान अपनी मौत लगता है, उसको मैं चेला चपाटा बना के क्या करूंगा, मैं क्या ही सिखा पाऊंगा उसको। जिसको ये लगता है कि अगर जीवन को खत्म कर लिया जाए तो समस्या का समाधान हो सकता है। वो कैंडिडेट फेल हो गई। दूसरी वाली आई, दूसरी वाली शादीशुदा थी, बच्चे बच्चे थे उसके, लेकिन फिर भी वो उस संघ का हिस्सा बनना चाहती थी। तो भगवान बुद्ध ने सेम क्वेश्चन रखा। बोट में 50 पुरुष हैं, आप एक केवल एक इकलौती महिला है, एक ऐसे ऐसे टापू है, नाव डूब रही है, आप क्या करेंगी। जिसकी जैसी पृष्ठभूमि होती है उसकी सोच भी वैसी ही होती है। वो बोली इसमें क्या बड़ी बात है, मैं उन 50 पुरुषों में से जो सबसे स्ट्रांग है उससे शादी कर लूंगी, वो मुझे प्रोटेक्ट कर लेगा। तो भगवान बुद्ध ने 1 मिनट उसको देखा, थोड़ा सा हंसे, उन्होंने बोला आप फेल हो गई। तो बोली फेल हो गई, ऐसे कैसे फेल हो गई।
कह रहा है जो इंसान दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाहता है अपनी कमजोरी की वजह से, कि शी सो वीक इन हर सेल्फ, कि बस उन्हीं 50 में से किसी एक को छांट लेगी और वो मुझे प्रोटेक्ट कर लेगा, मतलब आंतरिक कमजोरी। ऐसे को मैं ऐसे इंसान को मैं अपना शिष्य बनाकर क्या ही अचीव कर पाऊंगा। तो वो बोली ठीक है, वो चली गई। तीसरी फीमेल आई। तीसरी फीमेल बाय प्रोफेशन एक प्रोस्टिट्यूट थी, वेश्या थी। उसको सेम बात बताई गई कि ऐसे ऐसे है सिचुएशन है और आप बताओ आप अपनी रक्षा कैसे करोगे। 50 पुरुष हैं, आप एक इकलौती महिला, एक निर्जन टापू। वो बोली इसमें समस्या ही क्या है, क्योंकि उस फीमेल का तो डेली का लोगों का आना जाना था, वो तो एक उसका तो प्रोफेशन ही था सेक्सुअल एक्सचेंज करना। तो उसमें बोली इसमें समस्या ही क्या है, मैं तो आराम से रहूंगी टापू पे। तो महाराज बुद्ध 1 मिनट तक चुप रहे और बोले आप फेल हो गई। बोली फेल हो गई, कि जिस इंसान को समस्या ही नजर नहीं आ रही उसको मैं शिष्य बना के क्या करूंगा। जिस इंसान को समस्या ही नजर नहीं आ रही। तो बोले ठीक है। फिर अगली महिला आई। 3 लोग तो फेल हो ही चुके थे लाइन में। अगली महिला आई, उसको वही बात बताई गई कि निर्जन टापू, 50 पुरुष, आप इकलौती महिला, कैसे रक्षा करेंगी। वो सोचती रही सोचती रही सोचती रही, बोली मुझे नहीं पता, आप ही मदद करो। कहता ठीक, आप पास हो गई। यानी जो इंसान अपनी अज्ञानता को स्वीकार कर लेता है कि मेरे पास नहीं है इस प्रॉब्लम को सोल्व करने का फॉर्मूला, मैं पिछले 4 साल से, 5 साल से, 7 साल से इस प्रॉब्लम को अपने तरीके से सोल्व करने की बेस्ट पॉसिबल हेल्प कर तो रही हूं अपनी खुद की, लेकिन अगर मैं नहीं कर पा रही हूं तो इसका मतलब यह है कि मैं इस मैथ के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए फॉर्मूला ही गलत लगा रही हूं। मैं कितनी ही बार इस क्वेश्चन को सोल्व कर लूं, ये सोल्व नहीं होगा, आंसर गलत ही आएगा, क्योंकि मुझे इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ मेरे पास कोई अज्ञानता है या मुझे इस फील्ड का पूरा नॉलेज नहीं है, मैं कहीं ना कहीं लैक कर रही हूं, और जो मेरी एग्जिस्टिंग नॉलेज है शायद वो मुझे हेल्प नहीं कर रही है। तो जब इंसान बहुत पोलाइटली अपनी अज्ञानता को स्वीकार कर लेता है तो उसके पास है ना सीखने का स्कोप आ जाता है, वो बहुत कुछ सीख सकता है। लेकिन अगर कोई इंसान इस भाव में रहता है ना, मुझे सब पता है, मैंने सब कर लिया है, मेरे लिए कुछ काम नहीं कर रहा है, वो इंसान अपनी चीजों को सीखने का जो उसका एक जेस्चर होना चाहिए था, उसका जो रुझान होना चाहिए था, उसको वो कहीं ना कहीं कमजोर कर देता है। मैं आपको एग्जाम्पल दे सकती हूँ लोगों के। आपने कल या परसों रूपा जी का वीडियो देखा होगा, उनकी एक ही बात थी कि मैडम मैं मर जाऊंगी, मुझे नहीं पता मैं कैसे सरवाइव करूंगी, प्लीज़ हेल्प मी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने नहीं बोला मुझे सब पता है या मुझे कम पता है, ज़्यादा पता है, उन्होंने बोला मैं अपने हथियार डाल चुकी हूँ, मुझे नहीं पता क्या करना है। तो शायद ना उनके लिए सीखना आसान था, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि मेरे बस की बात नहीं है। द सेम थिंग विथ लीना जी। लीना जी सैड इन द अक्टूबर, मैंने यूएस में रहते रहते बड़े से बड़े धर्म गुरुओं से मैं उनसे मिल चुकी हूँ। मैंने बोला कि मैंने फलाने फलाने को भी सुना है। उन्होंने बोला आपने सुना है, मैं तो मिली हूँ उनसे यूएस में, मैंने प्रॉपर क्लासेस ली हैं, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया उनका। तो उन्होंने ना यूएस में रहते रहते 5 साल 7 साल जितने भी धर्म गुरु हैं, जो बिल्कुल हाई फाई लोग हैं, वो उनके कनेक्शन में रही, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और उस टाइम पर भी वो कहीं ना कहीं अपनी डिप्रेशन से, अपनी एंजाइटी को फील कर रही थी, फेस कर रही थी। बट नाउ व्हेन शी मेट मी इन द अक्टूबर, शी वॉज इन अ सिचुएशन कि वो सरेंडर करने के लिए रेडी थी कि मेरे को मेरी एग्जिस्टिंग नॉलेज हेल्प ही नहीं कर रही और मुझे इसको रखना भी नहीं है, मुझे वो चाहिए जो मुझे सच में हेल्प कर पाए एक्शन लेने में, छोटे एक्शन हो, बड़े एक्शन हो, वट एवर इट इज। द सेम थिंग विद सुजाता जी, दैट शी सेड कि यार इट वॉज द मंथ ऑफ अक्टूबर, मंथ ऑफ फरवरी, उन्होंने बोला कि बस मुझे प्लेटफॉर्म पे रहना। और आपने उनको बोलते भी सुना होगा कि मैडम मुझे भगाएंगे मैं तो भी नहीं भागूंगी, मुझे क्यों भगा रहे हो, मेरी क्या गलती। उन्होंने 3-4 बार रिपीट किया बार बार सेशन में। पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि कई बार है ना, आप सेम सिचुएशन को, सेम प्रॉब्लम को अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ
सोल्व करते हो तो वो नहीं हो पाती है। तो कभी कभी ना अपने खिड़की दरवाजे खोलना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी के लिए भी खोलो, डजेंट मैटर कि यहाँ पर खोलो, जहाँ पर भी आपको पोटेंशियल लग रहा है, जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि मेरी हेल्प हो सकती है, चलो मैं इम्ब्रेस करके देख लेता हूँ, शायद चलो मैं ये बेवकूफ़ियाँ करके देख लेता हूँ, चलो मैं छोटे छोटे एक्शन लेके देख लेता हूँ, और चलो मैं डाइवोर्स ले लेता हूँ अपनी पुरानी नॉलेज से। मैं क्यों, अगर मैं ना अपने अंदर अपने पुराने जो मेरे साल रहे हैं उनका लॉस फील करती रहूंगी, तो मैं अपने प्रेजेंट के लिए ओनरशिप लेकर नहीं आ पाऊंगी। अगर मान लो किसी इंसान ने 7-8 साल बहुत मेहनत करी, कुछ अचीव नहीं कर पाया, और अब उस 7-8 साल की मेहनत का जो उसको फल नहीं मिला, उसके पेन को वो अपने अंदर डालकर रखा हुआ है उसने। जब तक वो पेन उसके अंदर रहेगा वो अपने प्रेजेंट की ओनरशिप नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसकी बहुत सारी एनर्जी उस कहीं ना कहीं पेन में जा रही है कि 2 साल में ऐसे क्यों हुआ, पिछले 5 साल में ऐसा क्यों हुआ, या मेरी तो पूरी लाइफ चली गई, मेरे साथ ऐसा क्यों क्यों हुआ, मैंने तो कभी लाइफ ही नहीं जिया। टिल द टाइम उसके पास पास्ट का ये रिग्रेट रहेगा ना, रिग्रेट एक पॉइंट तक जरूरी है, उसको वो रिग्रेट उसको ये लेसन देता है कि यार मैं पास्ट में कोई गड़बड़ी कोई दिक्कत कर रही थी, और मैं माफ़ करती हूँ खुद को, मैं माफ़ करता हूँ खुद को, उस समय पे इतनी ही समझ थी, उस समय पे इतना ही मेरे को एक्सपोजर मिल सकता था। मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ। 2012 से पहले मेरे परिवार की फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी अच्छी थी।